सभी क्षेत्रवासियों को मैं भूपी ठाकुर सादर नमन करता हूँ। दोस्तों, अभी आप सभी को पता चला होगा कि एक खबर हमारे सल्ट से उजागर हुई थी कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष द्वारा सल्ट क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुराचार की खबर आप सभी को पता होगी। दोस्तों, आपको पता है उस खबर में क्या हुआ और आगे क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि हमारा क्षेत्र इतना ज़्यादा पिछड़ चुका है दोस्तों कि हमारे यहाँ सिर्फ़ घटनाएँ उजागर होती हैं, उनका सॉल्यूशन क्या हुआ, वो केस कैसे क्लोज़ हुआ, इस चीज़ का पता नहीं लगता दोस्तों। क्या-क्या धाराएँ हुई, क्या-क्या सज़ाएँ हुईं, अभी अपराधी कहाँ है, क्या है, इस सब के बारे में चर्चा होगी, बने रहना वीडियो में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि एक नाबालिग के साथ दुराचार हुआ और हमारी सल्ट की जनता मौन है, चुप है। कुछ लोग डट कर सामने आए हैं, खुलकर विरोध कर रहे हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने एकजुटता दिखाई और इसीलिए आज यह केस लगातार चल रहा है। हालाँकि कार्रवाई क्या हुई, क्या नहीं, उसको मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं धाराओं पर कि इस मामले में आखिर हुआ क्या है? कैसे क्या प्रोसेस चली? क्या ये केस हुआ? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि पिछले महीने 24 तारीख की यह घटना है और आज की तारीख हो गई है 4। तो दोस्तों, अपराधी पर सबसे पहली धारा जो लगी है, वो लगी है धारा 74। अपराधी पर धारा 74 लगी है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत धारा 74 का मतलब जो व्यक्ति किसी महिला के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती, छेड़खानी या उसके अलावा यौन उत्पीड़न का कार्य करता है, उस पर यह धारा 74 लगती है। इसमें शारीरिक हमला, महिला पर मानसिक उत्पीड़न, उसके अलावा धमकी देना, गंदी बातें बोलना, अश्लील वीडियो बनाना, ये सब कुछ धारा 74 के अंदर शामिल है दोस्तों। पहले यह इंडियन पेनल कोड 354 धारा थी, बाद में इसमें संशोधन हुआ, तब जाके यह धारा हम 74 में आए दोस्तों। तो धारा 74 में सज़ा का प्रावधान क्या है? धारा 74 में पनिशमेंट क्या है? मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। धारा 74 में 5 से लेके 7 साल की सज़ा व जुर्माना है दोस्तों। तो यह एक बहुत गंभीर अपराध है और इसमें इसमें ज़मानत नहीं दी जाती है दोस्तों। तो इसके अलावा लेकिन जो सल्ट का मामला है, आप सभी को पता है सल्ट का मामला है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आएगा दोस्तों। जो पॉक्सो एक्ट का मतलब मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ कि 2012 में इस एक्ट का निर्माण किया गया और यह एक्ट मुख्यतः नाबालिग महिलाओं के लिए यह नाबालिग महिलाओं के संरक्षण के लिए यह एक्ट बनाया गया दोस्तों। इसमें जो हमारा बाल विकास मंत्रालय है, उसके द्वारा ये 2012 में बनाया गया और यह 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए और उसमें बात वही है कि धारा भी वही है और कारण अपराध क्या है, कैसा है? तो अपराध है नाबालिग के यौन उत्पीड़न का। तो दोस्तों, अब इसमें बात आती है कि पॉक्सो एक्ट में शिकायत कैसे की जाती है? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसमें जो शिकायत की प्रक्रिया होती है, सबसे पहले पुलिस से संपर्क किया जाता है, एफआईआर दर्ज कराई जाती है। उसके बाद पूरी घटना का विवरण दिया जाता है, समय, तिथि, स्थान जो-जो आप सभी को पता है, उस चीज़ का विवरण दिया जाता है। और उसके बाद मैं तीसरी चीज़ आपको बताऊँ दोस्तों, एफआईआर करने के बाद मेडिकल जाँच होती है दोस्तों और चौथी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसमें जो गवाह होते हैं, उनकी सुरक्षा का भी प्रावधान है दोस्तों। तो ये होती है जिस पीड़ित परिवार है, उसकी भूमिका और उसके बाद जो आता है, वो आता है पुलिस का कार्य। तो मैं आपको बताऊँ, इसमें पुलिस का कार्य क्या होता है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, सबसे पहले पुलिस को होता है पंजीकरण करना। उसके बाद दोस्तों बयान दर्ज करना होता है। उसके बाद मेडिकल जाँच होती है और वो मेडिकल जाँच होगी तो महिला चिकित्सक, महिला डॉक्टर ही करेगा। कोई पुरुष डॉक्टर या पुरुष चिकित्सक उस जाँच को नहीं कर सकता दोस्तों। और तुरंत उसमें अपराधी की गिरफ्तारी होगी। संदेह होने पर तुरंत गवाही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और उसे कोई भी ज़मानत नहीं दी जाएगी। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत विशिष्ट अदालत का भी प्रावधान है। बात बता रहा हूँ मैं आपको पॉक्सो एक्ट की। तो इसमें विशिष्ट अदालत द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई करने का भी प्रावधान है दोस्तों। तो जो जाँच होती है वह तुरंत जाँच होनी चाहिए। तो ऐसे ही बहुत से नियम कानून इस पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आए हैं और यह एक गंभीर अपराध है दोस्तों। इसमें न्यूनतम 5 साल से लेके आजीवन तक की सज़ा है या अगर अपराधी 12 साल से नीचे की नाबालिग को छेड़छानी में पाया जाता है या छेड़खानी में पाया जाता है, तो उसे सज़ाए मौत तक की सज़ा का प्रावधान इस पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आता है।
तो दोस्तों ये बात हुई धाराओं की और पॉक्सो एक्ट की। इसके बाद मैं बात करूँगा सल्ट में जो अभी केस चल रहा है उसकी बात करूँगा। तो दोस्तों अभी इस केस में कार्रवाई क्या हुई है? कुछ भी नहीं, मैं सच बताऊँ कोई न कोई पीछे बैठा इन लोगों का आका, इन लोगों को बचाने वाला इनके पीछे बैठा है। इसीलिए तो आज 14 दिन तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। पिछले 24 अगस्त का यह केस है और आज हो चुके हैं 4 सितंबर। तो पूरा पीड़ित पीड़ित परिवार को घुमाया जा रहा है, दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है परिवार, कि कैसे ये केस रफ़ा-दफ़ा हो, इस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है इस केस को डिस्क्लोज़ करने का, इस केस को क्लोज़ करने का। तो दोस्तों बताया कि मेडिकल पहले भी हुआ लेकिन मुख्य स्पष्ट जानकारी के अनुसार 24 सितंबर का यह केस कल जाके इसका मेडिकल हुआ है। तो बड़े शर्म की बात है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे सल्ट के उन जनप्रतिनिधियों के लिए जो इस केस को, इस अपराधी को बचाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों मामला है एक बेटी का, आने वाली एक बहू का, आने वाली एक माता का। इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और इस पर ठोस कार्रवाई की जाए। इसके लिए हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा क्योंकि एकजुट नहीं होंगे तो यह केस आज दब जाएगा और कल को यही मामला यही कोई सत्ताधारी या कोई दूसरा आदमी करता है, तो उसकी बाजुएँ और ज़्यादा फैल जाएँगी, उसका दिल और कठोर हो जाएगा कि हाँ, होना तो कुछ नहीं, मेरे को बचाने वाले मेरे बाप-दादा पीछे बैठे हैं और मैं उसे बलपूर्वक, छलपूर्वक उस कार्य को करूँगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ चल रहा है हमारे सल्ट में माहौल, अंधकार की ओर हमारा सल्ट है, अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं ज़हर के मामले, तो कहीं बच्चों के साथ उत्पीड़न के मामले, कहीं यौन शोषण के मामले, तो ऐसे अनेकों मामले हमारे क्षेत्र में बढ़ रहे हैं और इनको पनाह देने वाले बहुत से लोग हैं, आपको पता होगा, नाम तो मैं नहीं लूँगा। बहुत से लोग इन्हें पनाह दे रहे हैं और गरीब परिवार इस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते-काटते पिस रहा है दोस्तों। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि दोस्तों एक बहन का सवाल है, एक बेटी का सवाल है। मिल-जुल कर इसको एक भव्य आंदोलन के रूप में करना चाहिए, जिससे कि सरकार और कानून मजबूर हो जाए इस बेटी को न्याय दिलाने में। तो दोस्तों, सल्ट की हालत कुछ ठीक नहीं है। जनप्रतिनिधि सत्ता के नशे में चूर हैं, बहुत मस्त हैं और पिस रही है तो आम जनता, गरीब जनता। दोस्तों, आज आवाज़ नहीं उठाई, तो कल के दिन इस सल्ट में अपराध के इतने मामले बढ़ेंगे कि फिर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा और इन खूंखार दरिंदों से हमारी क्षेत्र की बहन-बेटियों को कोई नहीं बचा सकता। मैं आज तुम्हें यह लिख कर देता हूँ। तो दोस्तों, अभी भी समय है, एकजुट रहो, एक हो जाओ, इस बेटी को न्याय दिलाओ। यही मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि आने वाला समय बहुत बुरा होने वाला है। पहाड़ों की हालत आप देख रहे हो। तो इस केस पर अगर कठोर कार्रवाई होती है, तो आने वाले टाइम पे लोग थोड़ा-सा अपराध करने के लिए घबराएँगे। तो दोस्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सब एकजुट होकर इस पीड़ित परिवार की मदद करें, इस आंदोलन में भागीदारी करें और इस सरकार को घुटनों के बल ले आएँ कि इस केस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो भाजपा का मंडल अध्यक्ष है या एक आम नागरिक, कार्रवाई होनी चाहिए और जो इस केस को बचाव कर रहे हैं, जो इस दुर्दांत आदमी का बचाव कर रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको इस केस की पूरी जानकारी दूँगा, बताऊँगा कि इस केस की जड़ तक हम पहुँचेंगे कि आखिर क्या इस पे कार्रवाई हुई। एक चीज़ मेरी समझ में दोस्तों ये नहीं आता, यह मंडल अध्यक्ष है, क्या इसके लिए 7 खून भी माफ़ हैं? हुँ? अभी आपने देखा ही होगा क्षेत्र में आवाज़ें उठ रही हैं, तो आम आदमी बोल रहा है, जो इनकी पार्टी वाले हैं वो सब चुप हैं क्योंकि ये इनका ख़ास बंदा है दोस्तों। अरे ख़ास बंदा है तो न्याय है ना, सच तो सच है। आज तुम्हारा यह ख़ास बंदा कोई गलत काम कर रहा है, वही ख़ास बंदा तुम्हारी माँ-बहनों के साथ ऐसा काम करेगा, क्या तुम चुप रहोगे? मेरा यह सवाल हमारे क्षेत्र के सभी उन नेताओं से है जो आज चुप हैं, क्या तुम उस दिन भी चुप रहोगे कि यह हमारी सत्ता पक्ष का नेता है? तो दोस्तों एकजुट हुए सच को सच का साथ देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।